Hello students, this side Dr. Praveen Kumar Arora and it is my lecture number 3 on the topic IUPAC nomenclature of organic compounds, and in this lecture number 3 I would be discussing about the nomenclature of unsaturated hydrocarbons, means the compounds which have only hydrogen and carbon but they are unsaturated, means there is carbon double bond carbon side or carbon triple bond carbon side, right? Now here for the nomenclature of unsaturated hydrocarbon there is rule number 1. Maximum number of multiple bonds has to be included in the principal carbon chain even if it violates the longest chain rule. देखिए इन जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में जो इल्यूजन रहता है वो ये रहता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट इट्स नॉट लाइक दैट. प्रिंसिपल कार्बन चेन इज द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट. इससे पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूं जहां पर मैंने नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की करी थी. प्रिंसिपल कार्बन चेन इज द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. वहां पर हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे. हमको एक ऐसी पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, एक ऐसी पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम हो. वहां पर ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन कम हो जाते हैं पर सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हैं तो वो प्रिंसिपल कार्बन चेन कहलाएगी. इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रिंसिपल कार्बन चेन इज दैट पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. मतलब यहां पर हम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में कम क्यों नहीं मिल रहे हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ इवन इफ इट वायलेट्स द लॉन्गेस्ट चेन रूल. यहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने एग्जांपल लिया है. नाउ सी दिस एग्जांपल. यहां पर अगर मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इस रेड फॉन्ट को लेता हूं देन आई वुड बी हैविंग 6 कार्बन. I would be having 6 carbon with 1 multiple bond and with 1 substituent, right? Clear? लेकिन यही अगर आप ग्रीन फॉन्ट पर आते हैं, here I have selected a carbon chain with 2 double bond sides. Here you can see, here is the double bond side, here is the double bond side. But in this chain there are only 5 carbon plus 2 multiple bonds. कौन सी 2 मल्टीपल बॉन्ड साइट हुई? साइट नंबर 1 ये और एक ये साइट, राइट. एंड 1 substituent, it is substituent that I have discussed in my previous lectures, that the part of the molecule which has not been included, the parts of the molecule which have not been included in the principal carbon chain is taken as substituent, right. तो देखिए इन दोनों केसेस में एक तरफ हमको प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर हम रेड फॉन्ट वाला सेलेक्ट करते हैं हमको 6 कार्बन मिल रहे हैं, पर इस सिलेक्शन में हमको मल्टीपल बॉन्ड जो है वो एक ही मिल रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. दूसरे ग्रीन फॉन्ट के केस को देखिए, यहां पर वी आर गेटिंग जस्ट 5 कार्बन, 1 कार्बन लेसर देन इन द केस ऑफ रेड फॉन्ट, राइट. 5 कार्बन प्लस यहां पर हमको 2 मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं और 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. तो यहां पर हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि एक ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो. हम मल्टीपल बॉन्ड्स को लेकर के, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये माइंड में सेट कर लीजिए आप.
मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. सो इट इज द करेक्ट मेथड टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन विच इज इन ग्रीन फॉन्ट. राइट. अब देखिए रूल नंबर 2. The numbering of the chain is done according to the lowest set of locant rule that I have discussed in lecture 1. Here we would give priority to minimum locant, means lowest. हमारा जो लोकेशन है मल्टीपल बॉन्ड का, हमारी नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारा लोकेशन हो मल्टीपल बॉन्ड का उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिए आप, सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट किया है. नाउ अगेन दिस एग्जांपल वुड गिव यू क्लैरिटी फॉर द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. आप इस रेड फॉन्ट के केस को देखिए कि यहां पर जो हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड की है उसमें 7 कार्बन्स हैं और 1 मल्टीपल बॉन्ड है और 1 सब्स्टिट्यूएंट है. It is your substituent because it is not included in the principal carbon chain. It is substituent. अब आइए आप ग्रीन फॉन्ट पर. ग्रीन फॉन्ट पर हमको 7 कार्बन नहीं मिल रहे हैं, हमको हमारी चेन में 6 कार्बन मिल रहे हैं. बट दिस कार्बन चेन हैज 2 मल्टीपल बॉन्ड साइड्स. एक येली साइड देखिए आप और दूसरी येली साइड देखिए, प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट. हम यहां पर जो प्रायोरिटी देंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी वुड बी गिविंग प्रायोरिटी टू द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. वही चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन कहलाएगी जो कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड साइड्स. राइट. सो इट इज द करेक्ट वे टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट. राइट. अब देखिए रूल नंबर 2 हम यहां पर अप्लाई करते हैं कि भाई हमको नंबरिंग किस तरीके से करना है. राइट. अब मैं अगर इसको रेड फॉन्ट से नंबरिंग दे रहा हूं तो मेरे मल्टीपल बॉन्ड्स को जो लोकेशन मिली है उसका सेट क्या रहा. हियर देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3. तो मेरे सेट ऑफ लोकेंट में एक तो 2 आ गया. राइट. दूसरा जो डबल बॉन्ड है इट इज इन बिटवीन कार्बन 5 एंड कार्बन 6. तो मेरे सेट ऑफ लोकेंट में जो दूसरा नंबर आया इट इज 5. क्लियर. नाउ द अनदर पॉसिबल वे टू नंबर दिस प्रिंसिपल कार्बन चेन इज 1 2 3 5 6. अब मैं यहां पर सेट ऑफ लोकेंट्स की बात करूं तो देखिए मुझे इस नंबरिंग पैटर्न पर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है. तो मेरे सेट ऑफ लोकेंट में जो पहला नंबर आया इट इज 1. जो सेकंड डबल बॉन्ड मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है इन बिटवीन कार्बन 4 एंड कार्बन 5. तो मेरे सेट ऑफ लोकेंट में दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा 4. रेड फॉन्ट में देखिए सेट ऑफ लोकेंट्स में आपको क्या मिल रहा है 2 5. और यहां पर ग्रीन फॉन्ट में सेट ऑफ लोकेंट्स में मिल रहा है 1 4. देखिए हमको जो भी डिसीजन लेना होता है वी टेक डिसीजन एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो यहां पर पहला नंबर कौन सा है 2. रेड फॉन्ट में फर्स्ट नंबर है 2 और ग्रीन फॉन्ट में फर्स्ट नंबर है 1. ऑब्वियसली 1 is lower than 2, so it is the correct way of numbering. क्लियर. तो रूल 1 ने हमको यह बता दिया कि आपको किस तरीके से प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करनी है. इट इज द लॉन्गेस्ट possible carbon chain with maximum number of multiple bonds
नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरे रूल ने हमें यह बताया कि भाई प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको नंबरिंग किस तरीके से करोगे। द नंबरिंग वुड बी डन एज पर द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्लियर? आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी है। वी आर डन विद दिस। रूल नंबर 3, if everything is identical then give priority to double bond over triple bond। तो देखिए हम प्रायोरिटी पर डबल बॉन्ड को लेंगे। मतलब अगर सब कुछ आइडेंटिकल हो रहा है, आप एक नंबर डबल बॉन्ड को दे सकते हैं और वही नंबर ट्रिपल बॉन्ड को दे सकते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं लोअर नंबर डबल बॉन्ड को दूं। एग्जाम्पल देखिए आप, अब यहां पर इस कंपाउंड को आप इस तरीके से भी नंबरिंग दे सकते हैं। यहां पर चेन को, यहां पर आपने क्या किया, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से स्टार्ट करी। मतलब आप जो नंबरिंग दे रहे हैं उस नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लोअर नंबर मिल रहा है, 1 2। दूसरा पॉसिबल वे जो रहेगा वो रहेगा कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लोअर नंबर दे रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर सेट ऑफ लोकेंट्स की बात करूं तो देखिए 1 5 1 5 टाई केस। अब कैसे डिसाइड करें? अब आपको डिसाइड करना है कि आपका नंबरिंग पैटर्न इस तरीके से रहे कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, डबल बॉन्डेड कार्बन को लोअर नंबर मिले। सो इट इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, राइट? एंड इट इज नॉट करेक्ट। क्लियर? इट इज रूल नंबर 3। Rule number 4, if everything is identical then priority order is multiple bond is given more priority over substituents, right? अब देखिए यहां पर मैं नंबरिंग जो कर रहा हूं वो इस तरीके से कर रहा हूं कि जहां पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, that part of the organic molecule which is not in the principal carbon chain is substituent. It is substituent, right? अब मैंने जो है इसको नंबरिंग दिया। मतलब अब आप इस केस में देखेंगे कि नंबर 1 जो मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है और नंबर 3 जो मिल रहा है वो मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। Clear? It is the case in red font. अब ग्रीन फॉन्ट का केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर आपने मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को लोअर नंबर दिया है। दोनों जगह सेट ऑफ लोकेंट में 1 4 है, 1 4, राइट? सॉरी, here in the red font number 1 is for the substituent and number 3 is for the multiple bond, right? अब ग्रीन फॉन्ट में देखिए नंबर 1 जो मिल रहा है वो मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, और नंबर 4 जो मिल रहा है, नंबर 4 जो मिल रहा है वो मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। आपको मल्टीपल बॉन्ड का लोकेशन देखना है। ग्रीन फॉन्ट से जो आपने नंबरिंग दिया, मल्टीपल बॉन्ड को मिला नंबर 1, और रेड फॉन्ट से जो आपने नंबरिंग किया उसमें मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 3। तो लोअर नंबर, जिस नंबरिंग पैटर्न पर लोअर नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है, इट वुड बी दी करेक्ट। एंड जो दूसरा पॉसिबल वे था, जो रेड फॉन्ट वाला वे था, इट इज रॉन्ग, राइट? आई थिंक वी आर डन। यहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी है। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट? अब देखिए
मैं यहां पर रेड फॉन्ट पर और ग्रीन फॉन्ट पर करूंगा। रेड फॉन्ट जो है वो ये बताएगा कि ये गलत पैटर्न रहेगा, ये गलत वे रहेगा, और ग्रीन फॉन्ट वुड इंडिकेट दैट इट इज द करेक्ट वे, राइट। तो ये अगर इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड के कार्बन्स को तो वो गलत, इट इज रॉन्ग, रेड फॉन्ट रॉन्ग। लेकिन यही मैं नंबरिंग इस तरीके से कर रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को, इस केस में ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इट इज द करेक्ट वे, इट इज द करेक्ट वे, ग्रीन फॉन्ट इज द करेक्ट वे। तो अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक रूट वर्ड होता है किसी भी नॉमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, राइट। और आगे जो लिखे जाते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाते हैं, राइट, एज प्रीफिक्सेस। क्लियर? तो यहां पर 4 कार्बन है, सो माय रूट वर्ड वुड बी बट। प्राइमरी सफिक्स जो है वो हमेशा ये बताता है कि भैया आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इस केस में मेरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, तो मेरा प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा वो इन रहेगा। दिस 1-2 साइट इज इन, राइट। अब 1-2 में लोअर नंबर कौन सा है? 1-2 में लोअर नंबर ऑब्वियसली 1 है, तो मेरा कंपाउंड हो गया 1 ब्यूटीन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। या तो इस तरीके से लिख दीजिए 1 ब्यूटीन या बट 1 इन। क्लियर? बट इट इज मोर करेक्ट, राइट। अब यहां पर देखिए, ये हमारी जो है इट इज मल्टीपल बॉन्ड साइट, मल्टीपल बॉन्ड साइट। और मैंने अपने लेक्चर 1 में ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, एमिनो, एल्काइल एमिनो, कार्बिल एमिनो, these atoms or group of atoms are always taken as substituents। तो यहां पर जो डिसीजन लेना है हमको सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड पे लेना है कि भाई हम किसको प्रायोरिटी दें। तो सबसे पहले जो गलत तरीका रहेगा, जो मैं रेड फॉन्ट में लिखूंगा, वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने उस कार्बन को लोअर नंबर दे दिया विच इज पोजेसिंग द सब्स्टिट्यूएंट, इट इज सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो मैंने यहां पर क्या किया? मैंने यहां पर रूल नंबर 2 वायलेट कर दिया। मेरा रूल नंबर 2 ये बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट व्हाइल नंबरिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। अब मैं ग्रीन फॉन्ट पे करेक्ट नंबरिंग वे लिख रहा हूं। ग्रीन फॉन्ट पे मैंने नंबरिंग इस तरीके से दिया कि मेरे मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड साइट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स मिले हैं। 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 6th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब मैं इस कंपाउंड को कैसे लिखूंगा? मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो, इट इज क्लोरो। मैं लिखूंगा 6 क्लोरो। मेरे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? 6, तो मेरा रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स।
मेरे प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किसके बीच में है? कार्बन 1 और कार्बन 2। कार्बन 1 और कार्बन 2 में लोअर नंबर कौन सा? 1। तो मैं अनसैचुरेशन का जो लोकेशन बताऊंगा वो बताऊंगा लोअर नंबर से, 1 से। 1 हेक्स। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो मेरा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन। 6 क्लोरो 1 हेक्सीन, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। हेक्स आपका रूट वर्ड हो गया और इन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। और 1 जो है वो आपका लोकेशन हो गया, लोकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। और 6 जो है इट इज लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। राइट। अब थर्ड केस पे आते हैं। अब थर्ड केस में सबसे पहले तो जो गलत पैटर्न रहेगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये रही आपकी मल्टीपल बॉन्ड साइट। मल्टीपल बॉन्ड साइट। तो रेड फॉन्ट से मैं लिख रहा हूं 1 2 3। तो रेड फॉन्ट से क्या आ रहा है आपके पास? रेड फॉन्ट से जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसकी लोकेशन मिल रही है आपको 3 और मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन जो मिल रही है आपको, डबल बॉन्ड की लोकेशन, वो मिल रही है 4। अब मैं ग्रीन फॉन्ट पे आता हूं। ग्रीन फॉन्ट पर मेरी मल्टीपल बॉन्ड की जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है 2। द मल्टीपल बॉन्ड इज बिटवीन 2 and 3, तो लोकेशन हो गई 2। और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी लोकेशन आ गई 4। मुझे डिसीजन किस पर लेना है? मुझे डिसीजन मल्टीपल बॉन्ड पर लेना है। मुझे इस पर डिसाइड करना है। तो ग्रीन फॉन्ट पैटर्न पर आई एम गेटिंग द मल्टीपल बॉन्ड लोकेशन एट साइड 2 और रेड फॉन्ट पर आई एम गेटिंग मल्टीपल बॉन्ड साइट एट 4। सो दिस इट इज द करेक्ट वे, करेक्ट, एंड इट इज रॉन्ग। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 4 क्लोरो। मेरे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो मेरा रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड है तो मेरा प्राइमरी सफिक्स हो गया इन। अब जब डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स इन, तो मुझे लोकेशन भी बताना है मेरे इन का। वो लोकेशन मैंने बताया 2। 4 क्लोरो 2 हेक्सीन। राइट। आई थिंक वी आर डन। आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जिनको कुछ डाउट रहता है इन कंसेप्ट पर वो कमेंट में लिख सकते हैं। आई वुड करेक्ट देयर डाउट्स। राइट। अब देखिए, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये रहा आपका मल्टीपल बॉन्ड साइट। तो सबसे पहले मैं जो गलत तरीका रहेगा वो आपके सामने रखता हूं। आप क्या कर रहे हैं?
यहां पर आपने मल्टीपल बॉन्ड साइड को एक हायर नंबर दे दिया। आपने मल्टीपल बॉन्ड साइड को नंबर जो दिया है वो 4 5 दिया है, मतलब उसकी लोकेशन अब आप 4 बताएंगे। दूसरा जो करेक्ट रहेगा उसको मैं ग्रीन फॉन्ट से लिख रहा हूं 1। अब यहां पर जो आपने मल्टीपल बॉन्ड साइट को जो मल्टीपल बॉन्ड साइट है वो C1 और C2 के बीच में हो गई, तो इसकी लोकेशन आप 1 देंगे। सो इट इज द करेक्ट वे। जो रेड फॉन्ट है इट इज द रॉन्ग वे, राइट। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो मेरा रूट वर्ड जो हो गया वो हो गया पेंट, राइट। थर्ड पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो कि मैं प्रीफिक्स में लिखूंगा, मेरा ये हो गया 3 क्लोरो पेंट। अब मल्टीपल बॉन्ड साइट में ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज आइन। मेरा प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा आइन। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन 1 है, तो मेरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंट 1 आइन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 क्लोरो 1 पेंट आइन, राइट। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो पहले जो गलत तरीका रहेगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। आपने क्या किया, लोअर नंबर देने के लिए प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दे दी ओवर डबल बॉन्ड। इट इज द वायलेशन ऑफ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि while numbering the principal carbon chain of unsaturated hydrocarbon you must give lower number to the double bond, means double bond would be having the priority over triple bond, right? तो मेरा करेक्ट वे क्या रहेगा 1 2 3 4, इट इज द करेक्ट वे। और रेड फॉन्ट वो गलत, राइट। अब देखिए मेरे इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो मेरा रूट वर्ड बट रहेगा। डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 है और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन 3 है, तो मैं इसको किस तरीके से नेम करूंगा, बट 1 इन 3 आइन। अब क्या ये सही है? नहीं, इट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट, नॉट परफेक्टली करेक्ट। क्यों? देखिए जब भी ई और वाई ये दो अल्फाबेट्स एडजेसेंट हो तो आप ई को ड्रॉप डाउन कर दीजिए, ई को आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए। तो क्या इसका नेम रहेगा इस कंपाउंड का? बट 1 इन but 1 in 3 आइन, राइट। क्लियर? या फिर 1 3 but in आइन, राइट। अब इसमें जो है कंपाउंड्स के नेम कभी भी जो है, जैसे हम अपना जब नाम लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं, पर केमिकल कंपाउंड्स में जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है इट इज ऑलवेज स्मॉल। तो यहां पर मैंने बी को कैपिटल लिख करके गलत किया है, इट शुड बी स्मॉल, राइट। चलिए
तो ये आपका करेक्ट, बट 1 इन 3 आइन या फिर 1 3 बट इन आइन, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने रेड फॉन्ट से नंबरिंग दिया है, इसमें मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको मैंने लोअर नंबर दिया है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको मैंने हायर नंबर दिया है। इट इज अगेन वायलेशन ऑफ रूल, तो ये गलत हुआ। करेक्ट वन इज, मैं डबल बॉन्डेड कार्बन को प्रायोरिटी दूंगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर। देखिए यहां पर ये आपके पास दो चॉइस है, या तो आप नंबर 1 पर आइन दे दीजिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, या फिर आप नंबर 1 पर इन दे दीजिए। इन दोनों में जब भी आपको डिसीजन लेना होता है तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। या तो कंपाउंड को आप 1 आइन करके बुला सकते हैं या फिर 1 इन करके बुला सकते हैं, तो आप उसको 1 इन करके बुलाएंगे। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं दैट इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, देखिए दोनों को 1 1 मिल रहा है, दोनों को 1 1 मिल रहा है, तो 1 किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है या फिर ट्रिपल बॉन्ड को देना है। या फिर कुछ ऐसा केस होता कि 2 आइन 2 इन, तो बताओ किसको 2 मिले, इन को या आइन को? द आंसर इज 2 इन। तो जहां पर भी लोकेशन आइडेंटिकल हो रही हो, पॉसिबल लोकेशंस आइडेंटिकल हो, वहां पर आप प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। इट इज टू बी इंपॉर्टेंट, मैं क्या कह रहा हूं, जब लोकेशन आइडेंटिकल हो, पॉसिबल ऑप्शंस में जब लोकेशन आइडेंटिकल हो, जैसे इस केस में 1 है, या तो 1 आइन होगा कंपाउंड या फिर 1 इन होगा। ऐसे केस की मैं बात कर रहा हूं कि आप प्रायोरिटी, इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल देन गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, आई एम रिपीटिंग, इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, राइट। तो देखिए यहां पर हो गया आपका 8 कार्बन है इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो रूट वर्ड आपका हुआ ऑक्ट, राइट। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 7th पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं लोकेशन लिख देता हूं 1 7, राइट। अब यहां पर पहले इन लिखूं या आइन लिखूं? डेफिनेटली जब मैं प्रायोरिटी इन को दे रहा हूं तो पहले इन ही लिखूंगा, मैंने लोकेशन भी पहले इन का लिखा है, तो 1 7 ऑक्टीन, फिर आइन। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जब E और Y एडजेसेंट हो तो आपको E ड्रॉप डाउन कर देना है। तो मतलब आपका कंपाउंड क्या हुआ? आपका कंपाउंड हुआ 1 7 ऑक्ट इन आइन, या फिर ऑक्ट 1 इन 7 आइन, राइट। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको भी मैं स्मॉल में ले रहा हूं, स्मॉल 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 कैप। कंपाउंड्स के नेम हमेशा स्मॉल कैप में लिखे जाते हैं, राइट। 1 7 ऑक्टीन आइन या ऑक्ट 1 इन 7 आइन, राइट। अब देखिए यहां पर मैंने E आप कब ड्रॉप डाउन करेंगे? जब E A से पहले हो या E साथ में हो, तब एक E ड्रॉप डाउन कर देंगे। E Y से पहले आ रहा हो, बिल्कुल जस्ट पहले, तो E ड्रॉप डाउन हो जाएगा। O से पहले E हो तो E ड्रॉप डाउन कर लीजिएगा। U से पहले E हो तो E ड्रॉप डाउन कर लीजिएगा। तो इन केसेस में आप E को ड्रॉप डाउन कर देंगे, राइट।
अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं.